खिलाफ बयान भी दे दिए हैं। गवाहों ने इसके खिलाफ बयान दिए हैं। और क्या है पूरा मामला, थोड़ा शॉर्ट? सर, मामला ये है कि भाई ने 2 झूठी वसीयतें बना रखी हैं, जिसका हमने FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन वो अभी पुलिस वालों ने इससे मिलीभगत करके और FIR लगवा दी उसमें, जबकि हमने सारे सबूत दिए थे, लेकिन कोर्ट में उन्होंने पेश नहीं किए FIR जब लगाते समय। तो हमने दोबारा से उसको प्रोटेस्ट किया है अभी कि दोबारा से उसकी जांच उच्च अधिकारियों के साथ में की जानी चाहिए, उनको काम सौंपा जाए। इसने 29 तारीख को भी हमारा घर का कैमरा तोड़ा, जो हमारे घर की सीढ़ियों पे लगा हुआ था, और आज सुबह इसने दूसरा कैमरा तोड़ा है। वो 2 कैमरे ऐसी जगह पे लगा हुआ था जहाँ पे ये वारदात कर सकता है और जो रिकॉर्ड हो सकती है। एक संगीन अपराध को इसने करने के लिए इसने वो कैमरे तोड़े, जिससे कि कुछ रिकॉर्ड ना हो पाए। हमने पुलिस में शिकायत की इसकी, तो उन्होंने पहले तो कंप्लेन दर्ज की, लेकिन जब हमने जोर डाला तो उन्होंने फिर FIR दर्ज करी। FIR में कोई ऐसी धारा नहीं थी, सिर्फ खानापूर्ति के लिए FIR की गई। ना उसको गिरफ्तार किया गया और ना ही उससे पूछताछ की गई। उसे बुलाकर SHO ने अपने केबिन में बुलाया और वहाँ पे उसके साथ बातचीत करके उसको छोड़ दिया कि इसे ये बीमार है, हम इसे जाने दे रहे हैं। सब बीमार हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ को मारेगा या हमें मारेगा या जान से मार देगा हमें। आज भी उसने जान से मारने की धमकी दी है। कोर्ट में मामला विचाराधीन है। हाई कोर्ट ने इसकी याचिका खारिज कर दी है, जो इसने गिरफ्तार ना किया जाए उस पर लगाई थी, और हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये ऊपर नहीं आएगा, फिर भी ये ऊपर आके ये वारदात करता है। गालियां देता है, माँ को बोलता है तेरी अर्थी को कंधा कोई नहीं देगा, और ये बोलता है अपने बाप के यहाँ से लेके आई थी क्या, जा वहाँ से लेके आओ, निकल मेरे घर से। इनको बोलता है, ऐसे ऐसे करके बोल रहा था कि निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। ये प्रॉपर्टी मेरे पापा की बनाई हुई है, अभी भी उनके नाम पे चल रही है, और उनके बाद मेरी माँ की प्रॉपर्टी है ये। आप भी प्रदेश अध्यक्ष से मिले भारतीय जनता पार्टी के, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि आपको इंसाफ मिलेगा और कार्रवाई जरूर होगी। माँ पर हाथ उठाना बहुत गलत बात है। उन्होंने दिगंत आनंद जी से भी बात की है। उनके पास हम 2-3 दिन पहले गए थे, तब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन शायद अब हो, क्योंकि अब इन्होंने बोला है, अध्यक्ष जी ने, BJP के जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बोला है उनको फ़ोन करके, तो अब शायद कुछ कार्रवाई हो, उम्मीद करते हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम है ये कहाँ का है प्रॉपर? ये सिविल लाइन का है, 92 गौरव नगर सिविल लाइन हमारा घर है, वहाँ का है। आपका शुभ नाम? पूनम सिंह। ये इतनी खराब हो गई है, 80 साल की महिला है, जिनके साथ में ये मारपीट और धक्का मुक्की और सब किया जा रहा है, गाली गलौज। पहले भी इन्होंने ऐसा करा? पहले भी किया है, कई बार कर चुके हैं। इनका अंगूठा ऐसा कैसे टूट के जुड़ गया। मेरी कमर में 3 लात मारी थी इन्होंने, जिसमें से फ्लूइड निकलता है और अब बुखार आना भी शुरू हो गया है। तो हमसे ढंग से बात कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। बोले हमने जाने दिया, इलाज करा के आ जाएगा वो अपना, तब बात करेंगे, और कोई कार्रवाई नहीं करी है। 112 पे फोन करके 112 पे भी फ़ोन करके बुलाया है। नीचे उनके पास जाकर बैठते हैं और चाय वाय पीते हैं, ऊपर नहीं आते हैं। कोई कार्रवाई नहीं की है। आपका नाम बता दीजिए। पूनम सिंह। हम यही चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारे साथ में, हम आपके माध्यम से यही चाहते हैं कि आप लोग हमारी मदद करें, जो भी हो सके, जैसे भी हो सके हमारी मदद करें, ताकि ये हम दोनों सुरक्षित रह सके। हमारी जान माल को खतरा है। मेरा चरित्र उछालता रहता है। कोई सबूत तो मांगे इससे कि भाई आप किसी का औरत का चरित्र उछाल रहे हो, तो कम से कम सबूत तो दो उसके खिलाफ। आप ऐसे ही किसी की इज्जत नहीं उछाल सकते हो। आप हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते जा रहे हो, तो इसका मतलब तो यही है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी।